बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत क्या है ये आपने देख लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन में हिंदुओं को निशाना बनाया क्यों जा रहा है। सवाल ये कि जब गुस्सा हसीना सरकार के खिलाफ था तो हिंदू मंदिरों को निशाने पर क्यों लिया गया। इस रिपोर्ट में आपको ऐसे हर सवाल का जवाब देंगे और बताएंगे वो कौन लोग हैं जिन्होंने आंदोलन की आड़ में हिंदू हेट का जहर पूरे बांग्लादेश में फैला दिया। इन्हीं सड़कों पर छात्र आरक्षण के खिलाफ आंदोलन के लिए उतरे। इन सड़कों से गुजरते हुए प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के पीएम आवास की तरफ बढ़े। इन्हीं सड़कों से ही गुजरती भीड़ ने बांग्लादेश की तकदीर में तख्ता पलट लिख दी। लेकिन न जाने कब ये सड़कें हिंदू मोहल्लों और मंदिरों की तरफ मुड़ गए और देखते ही देखते बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नर्क बन गए। हिंदू मंदिरों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंदुओं के घर में घुसकर अत्याचार किया गया। हालात ये है कि आज बांग्लादेश में रहने वाले करीब 1.25 करोड़ हिंदुओं की तकदीर अधर में लटकी हुई है। सरकार विरोधी ये आंदोलन देखते ही देखते हिंदू विरोधी कैसे बन गए। बांग्लादेश में मंदिरों को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर लोग खड़े हैं। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? हिंदू से कि गलती से वो अंदर जाके न छिप जाएं। छात्र आंदोलन की आड़ में हिंदुओं पर हो रहे हमले के बीच ये तस्वीरें देखी। बांग्लादेश में शहर शहर छात्रों ने हिंदू परिवार की रक्षा की। मंदिरों के बाहर प्रहरी बनकर पूरी रात बैठे रहे। ऐसे में ये तो तय है कि हिंदुओं पर हमलों के पीछे छात्र तो नहीं है। ऐसे में ये लोग कौन हैं? शेख हसीना की विदाई के बाद 2 नाम सामने आए, जिया और जमात, यानी खालिदा जिया और जमात इस्लामी। खालिदा जिया बीएनपी की अध्यक्ष हैं और जमात इस्लामी बांग्लादेश का कट्टरपंथी संगठन। खालिदा जिया को कट्टर भारत विरोधी माना जाता है और इधर जमात इस्लामी कट्टर हिंदू विरोधी। बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं उसमें यही माना जा रहा है कि देश की सत्ता इनमें से ही किसी एक को मिल सकती है। माना जा रहा है कि सेना ने जिसका भी समर्थन किया बांग्लादेश की आगे की तकदीर वही लिखेगी। लेकिन इतना तो तय है कि सरकार इन दोनों में से कोई भी बनाए, हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में अब हालात बदतर होने वाले। सबसे पहले बात करते हैं जमात इस्लामी की, जिसे 2 दिन पहले ही शेख हसीना ने बैन किया था, लेकिन अब वो पावर में। अगर ये संगठन सत्ता पर काबिज हो, अगर इस संगठन के हाथ में सत्ता आ गई तो हिंदुओं का क्या हाल होगा। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर जमात इस्लामी के कई नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक करती है। इस रिपोर्ट ने बताया कि जमात इस्लामी और छात्र शिविर लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाते रहे। अनुमान के अनुसार 2013 से 2022 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 से ज्यादा हमले हुए हैं। इनमें से ज्यादातर हमलों में जमात इस्लामी की अहम भूमिका रही है। इधर बांग्लादेश में शेख हसीना की विदाई के बाद जेल में बंद विरोधी पार्टी बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया की रिहाई के आदेश दिए गए हैं। खालिदा का झुकाव हमेशा से ही जमात इस्लामी की तरफ रहा है, क्योंकि जिया और जमात दोनों ही प्रो पाकिस्तान हैं। ऐसे में खालिदा जिया को भी जमात इस्लामी का साथ मिल सकता है। कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान बनने की राह पर है। जिया और जमात मिलकर बांग्लादेश को जिन्ना लैंड बनाकर छोड़ेगा और ऐसे बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए हालात बद से बदतर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।